बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से इंडिया के खिलाफ जंग का आगाज हो चुका है। नरेंद्र मोदी को दुनिया में कोई मुल्क नहीं मिलेगा छुपने के लिए, ये सारी दुनिया में पनाह लेता फिरेगा। बिलावल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है, नरेंद्र मोदी अगर इस डैम में, अगर सिंध में पानी नहीं बहेगा तो तुम्हारा खून बहेगा। 2019 में जो इनका हाल किया था उससे बुरा हाल 2025 में इनके 5 तैयारे, जिनको ये वन ऑफ द बेस्ट जो फाइटर कहते थे रफाल को, उसका जो है इनका कीमा बना दिया, कचरा कर दिया उसका। जो बंदा जुतियां खा के आया, जो जूतियां खा के आया, उसको वीर चक्र दे दिया है। पागल के पुत्र। जिस तरीके से 2019 में अभिनंदन का हाल किया था ना, इस दफा इधर 50 तैयार भी भेजूंगा और 50 के 50 एक सेकंड में गिरा देंगे। बंदों ने पकड़ के धोया है, ठीक है, और अनट्रेंड बंदे हैं, और 3 बंदों ने इसको धो दिया है। तो अगर ट्रेंड बंदों से इनका मुकाबला हो गया तो इनका हाल क्या होगा। अभी भी क्या हो रहा है, 5 तैयारे हमने गिराए हैं, मान ही नहीं रहे, कहते 3 गिरे हैं। इनके साथ यही हुआ है कि ये 5-6 साल की जो है रिहर्सल्स करके ट्रेनिंग करके आए हैं। पाकिस्तानी ने तब 1-2 गिराए थे, अब 5 गिरा दिए। हमारी तो ख्वाहिश है कि अगर इस तरह की जंग में हमें मौत आ पीछे तो वो तो हम शहीद डिक्लेयर हो गए ना। अपनी चौकियों में क्या करते हैं, पहले ला देते हैं, बाद में झंडा उठा देते हैं और नहीं माफी कर दो यार, गलती होगी, क्या हो गया, आप तो गुस्सा ही कर दिए। क्या मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके, और क्या पाएगा तू इन्हें जवानी करके। और तू डराता है हम पाकिस्तानियों को आतिश तो हो सकते, हम तो आग को भी पी जाते हैं पानी करके। हुनर आजमाए और नरेंद्र मोदी तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से इंडिया के खिलाफ जंग का आगाज हो चुका है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जो है मैदान में आ गया। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको हदायत दी गई हैं कि आप खुल्लम खुला ऐलान कर ले जंग का, चाहे जमातें साथ में लाएं, सियासी पार्टी साथ में लाएं, लेकिन इंडिया को अब मुंह तोड़ जवाब देना है। आर्मी भी हमारी जवाब दे रही है, लेकिन अब हम लोगों ने भी जवाब देना है। बाकी बिलावल साहब ने क्या कहा है, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मलिक इमरान अली खोकर साहब, जिनका जो ताल्लुक है पीपल्स पार्टी जमात से है। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बिलावल साहब ने ऐलान कर दिया है फिर? जी बिल्कुल हम रेडी हैं, तैयार हैं। अवाम बड़ा गिले शिकवे कर रही थी कि सियासी पार्टियां खामोश हैं। जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा से ये पार्टी नैरेटिव है, जब मुल्क की बात होगी तो इंशाल्लाह ताला हम जान की परवाह नहीं करेंगे और हर महाज पे इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के साथ हमारी पार्टी की कमिटमेंट्स हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अफवाज के भोंडी हरकतें जो मोदी की तरफ से की गई, जी निहत्ते मुसलमानों को मारा गया, जी शहीद किया गया, जी मस्जिदें शहीद कर दी गई, कितने लोग शहीद हो गए जी। तो इस हवाले से बिलावल ने क्या है कुछ के अब कोई बात हुई मोदी वगैरह से या इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो अपना प्रॉपरली अपना किरदार कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, और मुल्क का जो एक नैरेटिव है उसको पूरी दुनिया में जो है वो उसको रख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने 5 तैयारे इनके गिरा दिए हैं और ये दुम दबा के भाग गए हैं। और 2019 में जो इनका हाल किया था उससे बुरा हाल 2025 में इनके 5 तैयारे, जिनको ये वन ऑफ द बेस्ट जो फाइटर कहते थे रफाल को, उसका जो है इनका कीमा बना दिया, कचरा कर दिया उसका। उसके बाद अब इनकी जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि अगर इनका कोई किसी किस्म का शौक है तो हम बिल्कुल निकाल देंगे। इन्होंने बड़ा इन्वेस्ट भी किया था अपने तैयारों वगैरह पे, फौजियों वगैरह पे, लेकिन वो कहाँ पे हैं अब इनके तैयारे कहाँ पे हैं? वो सारे उनके वो कहाँ पे हैं? अब पाकिस्तान के टेरिटरी में आज भी यहाँ जी 25 ड्रोन भेज दिए हैं, 25 ड्रोन भेज दिए और पाकिस्तान ने 25 के 25 गिरा दिए हैं। क्यों? नरेंद्र मोदी डरता है। किस बात से डरता है? उसको पता है तैयारे भेजूंगा सारे गिरा देंगे, इधर तो सारों का कचरा कर देंगे, इधर कबाड़ा कर देंगे। जैसे जिस तरीके से 2019 में अभिनंदन का हाल किया था ना, इस दफा इधर 50 तैयार भी भेजूंगा और 50 के 50 एक सेकंड में गिरा देंगे। आपको लगता नहीं है हमारी एयरफोर्स बड़ी प्रोफेशनल फोर्सेज हैं और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से उन्होंने 2019 में इनको मजा चखाया है इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तानी अवाम इनको बताएंगी, पाकिस्तान अवाम बताएगी, पीपल्स पार्टी के जियाले बताएंगे कि हम मुल्क के लिए मार मिटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हमारी तो ख्वाहिश है कि अगर इस तरह की जंग में हमें मौत आ पीछे तो वो तो हम शहीद डिक्लेयर हो गए ना। तो शहादत की मौत अगर हमें मिल जाए, इससे बढ़ के हमें चाहिए क्या? हमारी दुनिया भी बेहतर बन गई, हमारी आखिरत भी बेहतर बन गई। तो मैं नरेंद्र मोदी को एक ही मैसेज दूंगा, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी क्या मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके, और क्या पाएगा तू इन्हें जवानी करके।
क्या मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके और क्या पाएगा तू तुहीने जवानी करके। और तू डराता है हम पाकिस्तानियों को आते ही तो सकते, हम तो आग को भी पी जाते हैं पानी करके। और इंशाल्लाह ताला तुम्हारे जूतियों के साथ जूतियों का हार पहनाएंगे। और इंशाल्लाह ताला आप आओ तो सही, आप मोस्ट वेलकम। जब आपका दिल करे, जिस मैदान में दिल करे, पाकिस्तान के लोग आपको बता देंगे। आपको फौज से पहले आपको लोगों के सीने मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको इस मुल्क में रहने वाली अवाम आपको बताएगी कि हमें जंग से कितना लगाव है, हमें मौत से कितना लगाव है। आपको जितना जिंदगी से प्यार है, हमें उतना मौत से प्यार है। आप आए जब भी आप लड़ाई करना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हमारे मुल्क का भी जैसे नैरेटिव है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने भी कैटेगोरिकली आपके जो वर्ल्ड के फॉरम्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल बताया कि देखिए अमन हमारी ख्वाहिश है, डिज़ायर है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है इस दुनिया में रहने वाला जिसको ये सोचना चाहिए कि वो लड़ाई किसी चीज़ का हल होती है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये शायद हमसे खौफजदा हो गई हैं, आप कोई हलाकू खां की नस्ल से उठ के नहीं आए हैं। आपकी वैल्यू है, जो आपकी हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री तक को जानते हैं। और जिस तरीके से हम आपके ऊपर ही रूल करके 700 साल 800 साल आपके ऊपर रूल करके ही हम आए हैं। और हमें पता है कि आप लोगों की क्या औकात है और आपको किस तरीके से हमने लिमिट में औकात में रखना है। और आपका जब दिल करे इनका ये बिल्कुल लड़ाई करने के लिए आए। हम इनके ना ये चिड़ियाँ चहचहाएंगी और ना इनके मंदिरों में कोई घंटी बजेगी इंशाल्लाह ताला। ये दिल्ली में, आगरा में, इनके जितने भी जो जगह हैं उनको सबको हम फतह करके इसको, ये नरेंद्र मोदी को दुनिया में कोई मुल्क नहीं मिलेगा छुपने के लिए। ये सारी दुनिया में पनाह लेता फिरेगा और इसको पता लगेगा कि पाकिस्तानियों के साथ अगर इसने पंगा लिया तो इसकी जिंदगी का और इसके मुल्क का आखिरी पंगा होगा, ये साबित होगा। अच्छा इमरान साहब, आपको नहीं लगता कि मोदी जो है अपनी सियासत के चक्रों में अपने जो अवाम है उसको भी तबाह करने के चक्रों में, फौज उसकी जो लड़ना नहीं चाहती उसको ज़बरदस्ती लड़वाने की कोशिश की जा रही है? जी, वो एक शेर कहूँगा, वो कहते हैं कि वो लोग जो दुनिया की तबाही चाहते हैं ये लोग उन्हीं से खैर ख्वाही चाहते हैं। जो लोग इस दुनिया की तबाही चाहते हैं ये उन्हीं से खैर ख्वाही चाहते हैं। और जो मुजरिम हैं इंडिया के, वो इंडिया से इस बूते बेगुनाही चाहते हैं। ये अपने खुद लोगों का ये बेड़ा गर्क करने वाला ये एक इंसान है। इसकी आरएसएस की इसकी जो मेंटालिटी है, और ये कुछ भी नहीं कर रहा। ये जो पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक इंतशारी टोला है, ये इंतशार फैलाने वाला आदमी है ये नरेंद्र मोदी। इसके अलावा इसको और कोई काम नहीं आता है। पॉपुलर ये है नहीं है। अपनी पॉपुलैरिटी के चक्कर में ये ऐसे जो है अग्रेशंस से भरे जो है काम करने की कोशिश करता है ताकि मैं थोड़ा सा पॉपुलर हो जाऊं, थोड़ा सा ग्रो कर जाऊं। लेकिन ऐसी चीज़ों से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम इंशाल्लाह ताला अपनी अफवाज के साथ है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं वो पुरजोश हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको छठी का दूध याद करवा देंगे इंशाल्लाह, जब आपका दिल करे आप आए। लेकिन आपसे ये आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इस तरह के भोंडी हरकतें क्यों कर रहे हैं? आप ये ड्रोन भेज दिया जी, क्या मिसफायर क्यों कर रहे हैं? आप जहाज भेजे ना। अच्छा, ड्रोन जहाज भेजने से इसलिए डरते हैं ना कि जहाज वो जब गिरा देंगे तो इंटरनेशनल मीडिया आगे 5 जहाज तो पहले गिर गए। इंटरनेशनल मीडिया आगे देख लेगा। अब तो लास्ट टाइम भी ये जब इनके गिराए थे 2019 में, ये अभिनंदन ना पकड़ा जाता इन्होंने कहा लो गिरे ही नहीं है। आपको पता है अभिनंदन को स्कैनर लगा के चेक करते रहे वो अभिनंदन को कैमरे तो अच्छा अब ये देखें, जो बंदा जुतियां खा के आया, जो जुतियां खा के आया उसको वीर चक्र दे दिया है। पागल के पुत्र हैं वो भी वीर चक्र किसको दे रही हैं? वो भाई इधर निशाने आदर उनको देते हैं जो शहीद होते हैं, जो मुल्क के लिए शहादत देते हैं, उनको वीर चक्र देते हैं। ये नहीं है जो जूतियां गार के दुम दबा के भाग के आ जाती हैं। इनको तो पब्लिक ने पकड़ के, ये अभिनंदन जो है इसको 3 पाकिस्तानी थे और यार ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है। नहीं, 3 बंदों ने इसको पकड़ के धोया, बहुत धोया था, बहुत चित्रोल की 3 बंदों ने पकड़ के धोया है, ठीक है, और अनट्रेंड बंदे हैं। और 3 बंदों ने इसको धो दिया है। तो अगर ट्रेंड बंदों से इनका मुकाबला हो गया तो इनका हाल क्या होगा? हमारा एक फौजी मेरे कहते 10 बंदों को संभाल लेता हमारा एक फौजी। मैं कह रहा हूं ये पब्लिक ने उसका क्या हाल कर दिया। तो ये फौजी के साथ हथे चढ़ गए तो इनका वो हाल होगा कि इनको पता है अब कि ये क्यों नहीं जहाज क्यों नहीं भेजते हैं। इंटरनेशनल मीडिया का खौफ है कि पाकिस्तानियों ने आर्म फोर्सेस जो हैं वो बड़ी प्रोफेशनल है, वो गिरा देंगे 1 मिनट में। बाद में इंटरनेशनल मीडिया आके फोटोज भी ले जाएगा, फुटेजेस भी ले जाएगा। अभी भी क्या हो रहा है, 5 हथियारे हमने गिराए हैं, मान ही नहीं रहे हैं, कहते 3 गिरे हैं। ठीक है, चलो 3 भी गिर तो गए ना, गिर तो गए। ठीक है, आपके JF-17 थंडर ने बता तो दिया
कि हमारी गन गरज, पाकिस्तानी जो जहाज़ों की गन गरज क्या है, और हमारे प्रोफेशनल लोग हैं, हमें मौत से डर नहीं लगता है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अमन के हम दाई हैं, हम अमन को पसंद करते अभी हैं। ड्रोन भेजे जा रहे हैं, जो आज 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 27 ड्रोन भेजे हैं, जगह जगह गिराए जा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी ने गिरा दिए। जी, समझ से बाहर है, ड्रोन का ड्रोन फायदा क्या है, मिसफायर किस लिए कर रहे हैं? मिसफायर कर रहे हैं, बस एक्टिंग। अपनी रिजेंटमेंट को जो है ना वो एग्जाइल करने के लिए मिसफायर कर रहा है। जिस तरीके से हमारे मुल्क की जो आर्मी है, आर्मी चीफ हैं, और उन्होंने जिस तरीके से आगे स्टेटमेंट्स उन्होंने पास किए हैं, दुनिया को पता चल गया कि ये फिर लॉस कर गए हैं। ये एक दफ़ा 2019 की जो शिकस्त का उसका बदला लेने आए हैं, बदला लेने आए हैं। वो कहने 6 महीने लगा के कराटे सीखे, अगला बंदा पिस्तौल लेके आ गया। इनके साथ यही हुआ है कि ये 5-6 साल की जो है रिहर्सल्स करके ट्रेनिंग करके आए हैं। पाकिस्तानी ने तब 1-2 गिराए थे, अब 5 गिरा दिए। अब वो उस रिजेंटमेंट में से और उस खौफ के आलम में से, और वो जो ये चले गए सख्ते में, उस सख्ते में से निकल नहीं पा रहे। इस वजह से क्या कर रहे हैं, मिसफायर कर रहे हैं। ओ भाई जहाज भेज तू, अपनी छोनियां छोड़ के भाग गया, चौकियां छोड़ जहाज के भाग गए हैं। चौकियों में क्या करते हैं, पहले गोली चला देते हैं, बाद में झंडा उठा देते हैं, और नहीं माफ़ी कर दो यार, गलती हो गई, क्या हो गया, आप तो गुस्सा ही कर गए हैं। और भाई आपकी औकात नहीं है, अगर लड़ाई करने की आप काबिल नहीं है, आप बिल्कुल फेल हो गए हैं, तो फिर आप इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ है ना और होशियत कंडे हैं, आप पाकिस्तानियों को ना दिखाएं। हमारे लिए ये नॉर्मल चीज़ें, आप ये गन्ने शन्ने उनको दिखाएं जिन्होंने देखी नहीं है। पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला जिस दिन पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तानी मुल्क की बात होगी, आपको हर घर में से इतना निकलेगा कि आपने जिंदगी में ख्वाबों में नहीं देखा होगा, आपकी पूरी कौम ने नहीं देखा होगा। नरेंद्र मोदी, इंशाल्लाह ताला तू पूरी दुनिया में तुझे छुपने का कहीं पे ठिकाना नहीं मिलेगा। अपनी इंडिया में नहीं मिल रहा, इंडिया में नहीं मिल रहा। हुनर आजमाए, और नरेंद्र मोदी तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिया में जान होगी वो दिया रह जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इंडिया में तुझे लानतान पता हो चल रही है जाएगा। मोदी पर, तो इंडिया में लानतान हो रही है। वो कह रहे हैं बदबख्त, हम लोग तो लड़ना ही नहीं चाहते, झगड़ा करना नहीं चाहते, जंग चाहते ही नहीं, तुम कर क्या रहे हो? नहीं, अब पहलगाम में क्या हुआ है, कोई एविडेंस है कोई नहीं है। वो सिर्फ यही है कि मैंने जैसे जिस तरीके से बताया कि जैसे छितरोल खा के, छितर खा के, जिस तरीके से 2019 में जो इनका हाल हुआ था, उसका रिवेंज लेने आए हैं। पागल का पुत्र, इसका दिमाग ही खराब हो गया, ये सारों को मरवाएगा अपने लोगों को। भाई हमें तो मसला ही कोई नहीं है ना। हमारे लिए तो मौत एक ऐसे ही है कि जैसे ज़िंदगी है, और इनके लिए ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे मौत है। बात ये है, पाकिस्तानी अवाम इंशाल्लाह ताला पुरजोश है। पाकिस्तान हम अपनी आर्मी के साथ है, और बिलावल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि नरेंद्र मोदी, अगर इस डैम में, अगर सिंध में पानी नहीं बहेगा तो तुम्हारा खून बहेगा। जिस तरीके से अलवलजा के मुकाम पे खलीफा अव्वल की लीडरशिप में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की लीडरशिप में हज़रत खालिद बिन वलीद ने 5 चक्कियाँ चलाई, और जिस तरीके से 70,000 बंदों की को खून बना के उन चक्कियों में से गुजारा गया, और हम इसी तरीके से इन नहरों में से, इन दरियाओं में से, नरेंद्र मोदी तेरी और तेरी सारी कबीना के खून को पानी की तरह बहाएंगे अगर तूने पाकिस्तान को मैली आंख करके देखने की कोशिश की। और तेरा जब दिल करे तू आजा, मैदान भी मौजूद है, हम भी मौजूद है। इंशाल्लाह ताला तेरी हर तेरी फस्तायत का इंशाल्लाह ताला पूरे तरीके से तुझे जवाब देंगे, और तुझे बताएंगे कि तेरी औकात क्या है। मैं इनके साथ रहा हूँ। ये जितने बुज़दिल लोग, ये इंडियंस जितने बुज़दिल है ना, इनसे ज़्यादा बुज़दिल है ही कोई नहीं। ये आपको लिप सर्विस करेंगे, ये कभी इनमें एग्रेशन ही नहीं है। जिस तरीके से हम पाकिस्तानी हैं, हम ब्रेव लोग हैं, हम बहादुर लोग हैं, हम बहादुर लोग हैं। मरने लड़ने से हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम भागने वाले लोग नहीं हैं, हम सीना तान के खड़े होने वाले लोग हैं, और हम मुकाबला करके शहीद होने वाले लोग हैं। हमें मौत से डर नहीं लगता है। हम इंशाल्लाह ताला इनको छठी का दूध याद करवा देंगे। ये सारा इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे, और ये 4 दिन नहीं लड़ सकते। ये बात करते हैं, वो कहते हैं क्वांटिटी नोट मैटर, क्वालिटी ऑलवेज मैटर। इफ द साइज रियली मैटर देन द एलिफेंट नोट वुड बी द किंग ऑफ द जंगल, एलिफेंट वुड बी द किंग ऑफ द जंगल, नोट द लायन। बिल्कुल ऐसे है, इनका साइज मैटर नहीं करता है। आप हिस्ट्री पढ़ लें, आप अलवलजा की लड़ाई देख लें, उलैस की लड़ाई देख लें, दुमतुल जंदल की लड़ाई देख लें, अल्फराज की लड़ाई देख लें, एनल तमर की देख लें, आप रोमन अम्पायर्स, पर्शियन अम्पायर्स को आप सारी हिस्ट्री पढ़ लें, आप पानीपत की लड़ाई देख लें। कहाँ से अहमद शाह अब्दाली उठा, मुसलमान ही था ना, कहाँ से उठा, और मराठों की उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। 30,000 की फौज के साथ हम आपकी 2-2 लाख की फौज का मुकाबला करते रहे हैं। सो बात यह है, जज्बे लड़ते हैं, हिम्मत लड़ती है।
आपके पास ना जज्बा है ना हिम्मत है, ठीक है, आपने सिर्फ दौड़ लगानी है और आपने खुद भी बेइज्जत होना है और अपनी कौम को भी बेइज्जत करवाना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला अपनी फ़ौज की, अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह पूरी कौम मुतहिद है, पूरी कौम, जहाँ पे जंग की बात आएगी पूरी कौम मुतहिद है इंशाल्लाह ताला। बिलावल साहब पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की को अंगेज भी किया हुआ है और पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कंसेंसस भी है, यूनिटी भी है, और इंशाल्लाह ताला मुल्क की इंटेग्रिटी की बात आएगी, सोवरेनिटी की बात बिल्कुल ऐसे ही आएगी, है। सेंटिटी की बात आएगी, इंशाल्लाह ताला हम कभी भी पीछे इस मुल्क में सबसे पहले हमारा खून बहेगा, उसके बाद में किसी और का खून बहेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम पहले नहीं चाहते, हम लोग तो चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हमें जो नसीहतें की जाती हैं, जो हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, हम लोग अमन की फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं। लेकिन अगर अमन की फ़िज़ा को ख़राब किया जाता है तो फिर हम लोग सीना तान के तैयार रहेंगे जंग के लिए। और दूसरी जानिब इंडियन को सोचना चाहिए, अवाम को सोचना चाहिए कि जो मोदी है, ये बदबख्त जो है अपनी सियासत चमकाने के चक्करों में आप लोग को तबाह करी जा रहा है, आप लोगों की जानों की कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। तो आप लोग देखें कि आप लोगों ने किस बदबख्त को बढ़ा दिया है और किस जगह बढ़ा दिया है। और मेरे ख्याल से कि इस बार इलेक्शन करीब आ रहे हैं इंडिया में, तो ये सारा के सारा जो खेल है, ड्रामेबाजी है, सिर्फ कि हम लोग पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। आपको पता है ये सारी हवा की बातें हैं, पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, पाकिस्तान का खामोश बैठेगा, हमारी आर्मी अफवाज खड़ी हुई हैं, 1 मिनट से पहले तबाह कर देंगे आप लोगों को। लेकिन हम लोग यही फिर भी चाहते हैं कि आप लोग होश के नाखून पकड़ें और आप देखें कि आपके दुश्मन आपके मुल्क के अंदर ही मौजूद हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।